हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं गुमनाम हवेली के एपिसोड 2 में अपनी वॉइस ऐड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एपिसोड 2। शिप्रा की चीख सुनकर शमशेर भागकर वहाँ आया। क्या हुआ छोटी मालकिन? वहाँ सीढ़ियों पर तानिया को किसी ने मार डाला, लेकिन वो तो सीढ़ियों पर खड़ी है। देखिए, सीढ़ियों पर खड़ी तानिया भय और आश्चर्य में डूबी शिप्रा को देख रही थी। पर अभी एक सेकंड पहले तो तानिया तुम ठीक तो हो? यहाँ पर सीढ़ियों पर आगे कुछ है, शायद कोई मॉन्स्टर। आप लोग पहले यहाँ सोफे पर बैठिए, फिर बताइए क्या हुआ। सोफे पर बैठते हुए शिप्रा की नज़र पास पड़े एक बड़े सोफे पर पड़ी। अरे अब ये घायल कहाँ गया? उसे इसी पर तो हमने लेटाया था और वो बेहोश था। फिर अरे मैं देख कर आता हूँ अभी। नहीं, हम भी जाएंगे, चलो तानिया यहाँ से। हाँ शिप्रा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से। आप लोग यहीं बैठिए, डरने जैसी कोई बात नहीं है छोटी मालकिन, यह तो आपका अपना घर है। पर यहाँ कुछ ठीक नहीं, तुम उस घायल को ढूंढ कर लाओ और उसकी मरहम पट्टी कर दो। हाँ, हम लोग अपनी गाड़ी से घर चले जाते हैं। ठीक है, फिर मेरे आने तक रुकिए, मैं खुद आप लोगों को जंगल से बाहर सड़क तक छोड़ दूंगा। हाँ, यह ठीक रहेगा, हमें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, हम रुकते हैं, लेकिन तुम जल्दी आना। शमशेर कहता है जी बस गया और आया। लेकिन शमशेर के जाते ही उन्हें हवेली में से कहीं से पायल की आवाज़ आती सुनाई दी। ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है? लगता है कोई और है हवेली में। मुझे लगता है अब हमें उस घायल की चिंता छोड़ यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो शिप्रा, चलो चलते हैं। दोनों जब मुख्य दरवाजे पर पहुंची तो उन्हें दरवाजा बंद मिला। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? ओ गॉड, हम यहीं कैद हो जाएंगे क्या? खोलो इसे जल्दी। दोनों ने दरवाजे को खींचकर खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये तो खुल ही नहीं रहा, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? कमरे में कहीं और देखो, शायद कोई और दरवाजा हो। तानिया ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे कमरे के एक कोने में एक दरवाजा दिखा। ये शायद वहाँ है, चलो उसे खोलते हैं। हाँ चलो। हल्के धक्के से ही वह दरवाजा तेज आवाज के साथ खुल गया और दरवाजा खुलते ही धूल का एक झोंका सा आया, जिससे दोनों की आंखें मिच गईं और तभी कुछ गिरने की आवाज आई। ये आवाज कैसी है? यार रहने देना, बहुत डर लग रहा है, दरवाजा बंद कर देते हैं। हिम्मत करके बढ़ो, बाहर निकलने का रास्ता तो ढूंढना ही होगा ना। तू जाकर देख, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है, मैं यहीं खड़ी हूँ। वह अंधेरा कमरा शायद वर्षों से बंद था। धूल के गुबार के साथ बिल्ली के रोने की आवाज़ और मकड़ियों की मौजूदगी ने माहौल डरावना कर दिया। धूल का गुबार हटने पर इतने सारे ताबूत किसने रखे और क्यों? शिप्रा के इतना कहते ही ताबूतों में से लगे शीशे चमकने लगे और उस अंधेरे कमरे में उजाला हो गया। अचानक शिप्रा कमरे में रखे एक बड़े से ताबूत से टकरा गई और वह कुछ देखकर बुरी तरह से डरकर चीख उठी। ताबूत में रखा कंकाल अपना एक हाथ उठाकर हंस रहा था। शिप्रा की चीख सुनकर बाहर खड़ी तानिया चिल्लाई, बाहर आ जाओ शिप्रा, बाहर आओ जल्दी।
अचानक हाल में रखी मोमबत्तियां बुझ गई और पूरा माहौल तबलों की थाप और घुंघरूओं की आवाज से भर गया। अरे ये मोमबत्तियां कैसे बुझ गई और लग रहा है जैसे कोई डांस कर रहा है। ये सब हो क्या रहा है? शिप्रा की बच्ची जल्दी बाहर आ। तभी तबले और घुंघरूओं की आवाज बंद हो गई और हाल में किसी के भारी कदमों से चलने की आवाज सुनाई देने लगी। ओ गॉड, मुझे लग रहा है जैसे हाल में कोई चल रहा है। ये तबले और घुंघरूओं की आवाज सुनाई देने के बाद अचानक बंद कैसे हो गई? उधर उस कमरे में किसी अदृश्य शक्ति ने शिप्रा के हाथों को जकड़ लिया था। ये क्या हो गया है मेरे हाथों को? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जकड़ लिया हो और छोड़ भी नहीं रहा। अचानक एक तेज आवाज के साथ शिप्रा का हाथ छूट गया और वो फर्श पर गिर गई और फिर शिप्रा को पूरे कमरे से ताबूतों के कंकालों की हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। नहीं, शिप्रा तेजी से दरवाजे की ओर भागी। दरवाजे की तरफ भागते हुए शिप्रा ने मुड़कर पीछे देखा तो अब वहाँ कमरा पूरा ही खाली था। सारे ताबूत गायब हो गए थे। अरे वो ताबूत कहाँ चले गए? अगले ही पल जैसे ही उसने कमरे से बाहर निकलना चाहा, सामने के दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। सामने किसी राजकुमारी सी वेशभूषा में उसकी एक हमशक्ल खड़ी थी और आसपास का सारा दृश्य बदला हुआ था। क्या है इस हवेली का राज और इस हर कदम बदलते दृश्य का राज जानने के लिए देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।